तो आईपीएल के धूम धड़ाके के बीच पंजाब ने जीत का भांगड़ा किया और गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। लेकिन अब इस कड़ी में एक और अहम मुकाबला है जो कि गुवाहाटी में खेला जाना है और ये मैच है केकेआर वर्सेस आरआर, यानी दो ऐसी टीमें जिन्होंने अपने पहले मुकाबले हारे हैं। तो नारायण, दोनों टीमों के कप्तानों पर एक बड़ा दबाव वाला ये मुकाबला रहेगा, क्योंकि शुरुआती जो होती है ना कहीं वो आपके अंत जो है वो तय करती है। जी बिल्कुल, शुरुआत मोमेंटो सेट करता है, मोमेंटम सेट होता है शुरुआत में अगर किसी भी टूर्नामेंट का देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम जो है आईपीएल की पहली विजेता है, राजस्थान रॉयल एक लेटेस्ट है जो पिछली डिफेंडिंग चैंपियन है, तो इस लिहाज से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला मुकाबला। और जो दूसरी बात यह है कि जो आपने कही, दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी, तो प्रेशर रहेगा। तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? अगर पिछले मैच की बात करें गौरव, देखा होगा किस तरह से जोफ्रा आर्चर ने 76 रन लुटाए थे। वो बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेंगे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 76 रन, यानी कि राजस्थान रॉयल्स का जो एक कहना चाहिए जो उन्होंने दांव खेला था। और इस बार थोड़ा सा एक राजस्थान रॉयल्स को लेकर के बात भी है कि फ्रेंचाइजीज ने जिस तरह से आपको जोस बटलर को जाने दिया, अश्विन को जाने दिया, युजवेंद्र चहल को जाने दिया, ट्रेंट बोल्ट जो थे उनको जाने दिया, मतलब रिटेन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस बार उनकी जो फ्रेंचाइजीज की जो पॉलिसी रही है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की। देखिए गौरव, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो आपकी आधी बैटल है ना, ऑक्शन टेबल पर आप कैसे काम करते हैं वैसे जीती जाती है। रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ क्या, इन्होंने जो अपने मेन कोर बैटर्स थे, इंडियन बैटर्स थे, वो सारे खरीद लिए। बिल्कुल। उसके बाद जो ऑलराउंडर के लिए पैसा बचा नहीं, टीम में एक भी ऑलराउंडर नहीं। आप देखिए तो अगर वन एंडू हसारंगा जो पिछले मैच में इनको खिलाया नहीं, तो कहीं ना कहीं जो बैटल होती है गौरव ना, वो आपकी जो ऑक्शन टेबल है वहाँ पर जीती जाती है। और टॉप 5 में कोई आपको ओवरसीज बैट्समैन नहीं है। जी, ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब इंडियन बैट्समैन पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल रहे हैं। और इस बार राजस्थान रॉयल्स में ऑलराउंडर जो कमी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अगर फिर भी अगर तस्वीर का दूसरा पहलू करें, केकेआर अपने ही होम ग्राउंड पे पहला मुकाबला हार गए। लेकिन अब किस तरह से देखते हैं गुवाहाटी में, क्योंकि गुवाहाटी जो है वो एक तरह से लोकल बॉय हैं, रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के, तो एक किस तरह का रहेगा? जी, रियान पराग देखिए, प्रेशर तो रहेगा क्योंकि पहले मैच में आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन खाने वाली टीम का वो रिकॉर्ड बनाते चूक गए वो, नहीं तो वो रिकॉर्ड लगभग टूट चुका था। लोकल बॉय हैं, देखो प्रेशर तो रहने वाला है उन पे, क्योंकि असम से बहुत ही कम क्रिकेटर आते हैं और कैप्टन बनना एक बहुत जिम्मेदारी की बात है। लेकिन गौरव, मुझे लगता है ना, अगर राजस्थान रॉयल्स कैप्टनसी के लिए अगर यशस्वी जायसवाल के लिए जाती, मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल अभी इतने बड़े टैलेंट हैं, अगर वो सही से अगर खेले और यही उनकी रफ्तार है, कुछ मैचों में ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन जो टैलेंट जो उनमें क्षमता है ना, जी, मतलब कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो फ्रेंचाइजीज के तौर पे जो होना चाहिए था वहाँ टेबल, जैसा कि आपने खुद बोला, वहाँ पे एक बैटल जो है कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स लूज करता दिखाया। लेकिन बहरहाल केकेआर के लिए अगर यहाँ पे बात कर लें तो अजिंक्य रहाणे जो लास्ट टीम का जो परफॉर्मेंस देखें ना, तो वेंकटेश अय्यर ना आंद्रे रसल, जिस तरह से ये टीम कोलैप्स हुई, और खासतौर से स्पिनर्स के अगेंस्ट में, जिस तरह से आरसीबी का हमने देखा था जब स्पिनर्स आए थे तो जिस तरह से ये फेलियर दिखा था, इनकी बल्लेबाजी का खुल के दिख गया था। तो इस बार क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे ये बैकअप करेंगे? क्योंकि टीम के लिए चिंता दूसरा भी ये है कि वरुण चक्रवर्ती भी खुल के सामने नहीं आ पाया। देखिए बहुत ज़्यादा वो पहले मुझे लगता नहीं कि ना, देखो केकेआर के लिए इतनी चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए केकेआर एक ऐसी टीम है, भले ही देखो एक प्रॉब्लम उनके साथ ही है, श्रेयस अय्यर जैसा कप्तान उन्होंने छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर, मैं बताऊं आज की डेट में जिस तरह के उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत में को किसने जिताया ना, अगर कोई सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल बल्लेबाजी की मिडिल ऑर्डर में, पंजाब को उसका फायदा मिला है। हाँ, तो देखो उनका जो कैप्टनसी है ना, एक एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो दिख रहा। देखिए कल भी उन्होंने 97 रन बनाए, वो शतक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेल्फलेस क्रिकेट खेली। देखिए एमएस धोनी क्या करते थे, सेल्फलेस क्रिकेट खेलते थे, वो 3 रन आसानी से बना सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, टीम को आगे रखा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। देखो जब ये पॉजिटिव एटीट्यूड गौरव क्या होता है ना, देखिए कंटीजियस होता है, ये फैलता है। जब आपका कप्तान अगर पॉजिटिव है, कप्तान अगर कॉन्फिडेंस है ना, पूरी टीम आपको कॉन्फिडेंस नजर आती है। तो वहीं पर मुझे लगता है, और गौतम गंभीर भी नहीं है, और दूसरे गौतम गंभीर के किसको लेके आए, वो ड्वेन ब्रेवो और चंद्रकांत पंडित, दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं। तो लेकिन केकेआर बाउंस बैक कर सकती है, और बस हो सकता है एक दिन मिडिल ऑर्डर नहीं चला, अगर मिडिल ऑर्डर चल गया तो लगता है पटरी पे चीज़ें आ जाएंगी। अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जिस तरह से इनके स्पिन डिपार्टमेंट को देखें, वरिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा जो हैं, तो लगता है कि यहाँ पर एक कमी जो है वो अपने जो इंडियन स्पिनर कोई होता, ये अगर रिटेन करते या किसी खिलाड़ी को लेते तो ज़्यादा बेटर होता। देखिए युजवेंद्र चहल आप माने तो T20 के सबसे
बड़े गेंदबाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पिछले मैच में देखिए उन्होंने वनंडू हसारंगा को नहीं खिलाया। हसारंगा कुछ समय पहले ही T20 के नंबर 1 बॉलर था, अभी चौथी इनकी रैंकिंग है। तो वनंडू हसारंगा जो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको बल्लेबाजी से भी कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद वहाँ पर देखिए उन्होंने फिर भी इतना बड़ा विशाल स्कोर उन्होंने स्कोर किया था हैदराबाद ने, उसके बाद भी 242-43 रन बनाए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर वनंडू हसारंगा को वो लाए होते और जोफ्रा आर्चर को, एक गलती उन्होंने की, जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी 4 ओवर के बाद दी। जोफ्रा आर्चर ऐसे बॉलर हैं जो स्टार्टिंग में अगर गेंदबाजी करे तो स्विंग मिलता है। बिल्कुल। हाँ। जोफ्रा आर्चर मेरे ख्याल से उस रिकॉर्ड को नहीं जानना चाहेंगे, ना देखना चाहेंगे, वो यही कहेंगे कि यही मेरा पहला मुकाबला है जो अब आज केकेआर के खिलाफ होने जा रहा है। तो ये तो दिख रहा है नारायण राजस्थान रॉयल्स का। लेकिन अगर केकेआर की लिए बात करें तो अभी अजिंक्य रहाणे के रूप में एक अच्छा कप्तान है उनके पास, और सुनील नरेन हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, आंद्रे रसल हैं। तो टीम जो है ऑन पेपर्स तो काफ़ी संतुलित दिखती है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि जो पोटेंशियल, जो एक अलग से जो एक पोटेंशियल होता है, वो कहीं कमी दिख रही है इस बार इस टीम में? गौरव, बात करें तो देखो टीम में दमखम तो है। जैसे कि मतलब देखिए अगर T20 में होता क्या कि किसी भी दिन अगर कोई बल्लेबाज चल जाता है तो मुश्किल हो जाती है किसी भी टीम के लिए। और पिछला मैच देखिए RCB में उस दिन वो विराट कोहली अब चल गए थे, तो एक स्टार्ट अच्छा मिल गया था, डाउन द ऑर्डर उन्होंने भी कुछ अच्छा निकला। एक अच्छा फिल सॉल्ट चले गए। फिल सॉल्ट जो कोलकाता नाइट राइडर्स के थे वो बेंगलोर में आ गए, तो फिल सॉल्ट का जाना भी कहीं ना कहीं देखो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ लिमिटेड खिलाड़ी रिटेन करने होते हैं, किसको रिटेन करें। और मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी को उन्हें रिटेन किया और वेंकटेश अय्यर को इतने महंगे ऊँचे दामों पर खरीदा, कहीं ना कहीं वो भी कहीं उनके लिए सौदा महंगा रहा होगा। लेकिन बात करें डाउन द ऑर्डर, कैपेबिलिटी है, कैपेबल प्लेयर्स हैं। पिछले मैच में भले ही ना चलें, ऐसा नहीं होगा कि रिंकू हर मैच में नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके आंद्रे रसल हर मैच में नहीं चलेंगे, वो रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि केकेआर में फिर भी दमखम बाकी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये मुकाबला हो रहा है गुवाहाटी में और नॉर्थ ईस्ट। हमने देखा है कि अगर कोलकाता ही चले जाएं कोलकाता, तो वहीं पे ही जो सूरज होता है वो बहुत 5:30 के आसपास अंधेरा होने लग जाता है। गुवाहाटी है वो और नॉर्थ ईस्ट है और जल्दी वहाँ पे, तो एक ड्यू का फैक्टर जो है वो हैवी यहाँ पे रहने वाला। आपके इस बात से सहमत है कि जो टीम जीते वो पहले बल्लेबाजी करे, क्योंकि लास्ट में फिर ड्यू की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी? जी बिल्कुल, हमेशा अगर ड्यू रहता है तो बॉलर को तो डिसएडवांटेज रहता है कि बॉल फिसलता है और मुश्किल रहता है उसको ग्रिप बनाने में। लेकिन ये है कि आईपीएल में इस बार नया रूल आया है कि आप सेकंड ओवर से जी जो सेकंड इनिंग में नया बॉल यूज़ कर सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। लेकिन आईपीएल ओवरऑल गौरव देखे ना, ये गेंदबाजों के लिए बड़ा मुश्किल है। हर मैच में 200 से ऊपर स्कोर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी करना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि जब गेंदबाज को पिटाई, जैसे आपने देखा कि पिछले मैच में किस तरह से आर्चर को इतनी पिटाई पड़ी, तो कोई मुश्किल हो जाता है। थोड़ा लगता है कि थोड़ा बैलेंस होना चाहिए तो और बेटर होता है। तो आर्चर को लेकर क्या लगता है कि टीम इस मुकाबले में वो उतरेंगे या क्या लग रहा है? आर्चर को में रहेंगे उनको? प्लेइंग 11 में एक मैच से शायद किसी खिलाड़ी को अंदाजा लगाना, क्योंकि आर्चर का एक नाम है, एक रुतबा रहा है, हालांकि वो बहुत समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंजरी इशू भी थे उनके साथ। इम्पैक्ट प्लेयर है। देखिए आर्चर को अगर आपको इफेक्टिव और इम्पैक्ट प्लेयर को इम्पैक्ट उसका रखना है ना, तो स्टार्टिंग में बॉलिंग देनी पड़ेगी, कि स्टार्टिंग में स्विंग मिलता है कि नहीं, जब कंडीशंस ऐसी रहती है। उन्होंने क्या किया, केकेआर के अगेंस्ट उनको 4 ओवर के बाद उनके साथ वो पिछले मैच में उन्होंने जो सनराइजर हैदराबाद के साथ 4 ओवर के बाद गेंदबाजी कराई थी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप ना खिलाड़ियों को अगर देर में लाते हो ना, उसको जैसे खिलाड़ी को स्टार्टिंग में ही इम्पैक्ट मिलता है, तो ये आप पहले लाके थोड़ा और उनको इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो आखिरी सवाल, दोनों टीमों को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है आपका प्रेडिक्शन, और अगर 10 नंबर्स हैं तो किस टीम को जा देंगे आप? देखिए इन परिस्थितियों में होम कंडीशंस में खेल रही है, होम कंडीशन में कुछ मैच वो वहाँ खेलते हैं गुवाहाटी में, लेकिन कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। पिछले 3 मैचों में 2 आ रहे हैं और एक विदाउट रिजल्ट निकला, वॉश आउट हो गया, तो वो भी केकेआर के साथ ही था। आज तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से आप देखिए ना कहीं एक ऑलराउंडर की, एक जेन्युइन ऑलराउंडर की कमी है राजस्थान रॉयल्स में। वहीं अगर केकेआर की बात करें, केकेआर जिस तरह की टीम है, जिस तरह की उसमें पोटेंशियल है, जिस तरह आपने कहा कि अजिंक्य रहाणे के सुलझे हुए कप्तान ने पिछले मैच में अच्छा भी खेला था, तो कहीं ना कहीं डाउन द ऑर्डर, कहीं मिडिल ऑर्डर में देखिए उस दिन एक ऑफ डे था कि रिंकू सिंह चले नहीं आपके, यानी इशारा आपका केकेआर की तरफ है कि केकेआर का पलड़ा हल्का था, भारी है। तो आप भी बताइए कि आज का जो मुकाबला होने वाला है उसमें कौन जीतेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे आप अपने रिएक्शन भी दे सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्लेइंग 11 भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाकी हम इस आईपीएल शो में आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हर मैच का प्रीव्यू हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार।